नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, एक शानदार अपडेट, बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन। पिछले कुछ समय में इतने पदों पर वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, लेकिन फाइनली यहां पर 44,000 प्लस पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आते ही आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी की कि भैया 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप लगा सकते हैं फॉर्म। कौन सी वैकेंसी होने वाली है? सरकारी भर्ती है, स्थायी नौकरी है। ध्यान रखें, आपको फॉर्म लगाना है। और विशेष बात भैया, बिना परीक्षा के सीधी नौकरी, यानी कोई एग्जाम नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं देना, केवल फॉर्म लगाना है। उसके बाद में बनेगी मेरिट और आपका नंबर आ जाएगा तो मिलेगा आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ऑप्शन और सीधे लग जाएंगे आप नौकरी, सरकारी नौकरी। बात करते हैं यहाँ पर, नोटिफिकेशन आ चुका है भैया 10वीं पास की इस नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी का है भैया। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, पोस्ट होने वाली है 44,000 प्लस, यानी 44,400 के आसपास यहां पर सीटें देखने को मिल रही है। बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। बात करें पूरे भारत की वैकेंसी है, पूरे भारत में आप कहीं से भी फॉर्म लगा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। राजस्थान में भी बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, आप राजस्थान से भी फॉर्म ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छा मौका आपके लिए होने वाला है 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए। बात करेंगे कि वैकेंसी का नाम क्या है भैया, तो यहां पर आएगा जीडीएस की भर्ती, 10वीं पास के लिए जीडीएस, इंडियन पोस्ट ऑफिस। ध्यान रखें, पोस्ट ऑफिस जो होता है आपका, उसमें वैकेंसी निकलती है हमेशा डाक के लिए, और उसमें आता है भैया जीडीएस की भर्ती देखने को मिल रही है। 3 प्रकार के पद इसमें देखने को मिलते हैं, बीपीएम, एबीपीएम और ध्यान रखिए डाक सेवक से रिलेटेड। इन सभी के बारे में ऑफिशियली बात करने वाले हैं। फॉर्म से रिलेटेड बात करेंगे, इसकी फीस क्या रहने वाले फॉर्म की। विशेष बात, फीस में भैया फीमेल फ्री है, फॉर्म फीमेल के लिए फ्री है और SC ST के लिए फ्री है भैया, ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो फीमेल। ऑल कैटेगरी इसमें लिख देता हूं, ऑल कैटेगरी है ना, ऑल कैटेगरी की फीमेल फ्री हैं, SC ST वाले विद्यार्थी फ्री हैं। फॉर्म फ्री लगाना है, ध्यान रखें। बाकी कैटेगरी के विद्यार्थियों के 100 रुपए लगने वाले हैं। बात करेंगे एज लिमिट, तो 18 से 40 वर्ष होती है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भैया, केवल फॉर्म लगाना है। फॉर्म के बाद में आएगी मेरिट। मेरिट किस बेस पे बनेगी? 10th बेस पे, 10th की परसेंटेज के आधार पर बनने वाली है मेरिट। और बात करें जीडीएस की भर्ती जब आती है तो सवाल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, कई विद्यार्थियों को कमेंट देखने को मिलेंगे कि कोरोना वाले ही विद्यार्थी, और भैया कब तक लगाएंगे कोरोना वाले विद्यार्थी? क्या सभी का क्या पोस्टमैन बनने का ही टारगेट है क्या? फॉर्म ट्राई जरूर किया करें, पिछली वैकेंसी देखने एक बार उठा के। जरूरी नहीं है कि 99 वालों का नंबर है, बहुत कम वालों का भी नंबर है, डिपेंड करता है कि आप फॉर्म कहां से लगा रहे हैं। अब राजस्थान के अब जहां से रहते हैं, जहां से लगाएंगे तो भैया वहां पे तो ज्यादा कट ऑफ जाएगी। ट्राई करो दूसरे स्टेट वगैरह से, जहां पे आपको अपनी कैटेगरी की सीटें आपको ज्यादा देखने को मिलती है। कैटेगरी की सीटें कितनी उसके बारे में बताऊंगा। फॉर्म जरूर ट्राई करें। बाकी कैटेगरी जिनकी फीस नहीं लग रही भैया, मोबाइल से भर देना, और ना तो, और इसमें तो कोई अपलोड भी नहीं करना डॉक्यूमेंट्स, केवल परसेंटेज ही भरनी होती है। 10th में जितनी है वो भरना है बस, उसके बाद में आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लिस्ट आएगी। बात करेंगे इसके बारे में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में क्या है। देखो, मैंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया, फॉर्म भरना है, उसके बाद में मेरिट आएगी। और मात्र ये मान के चलिए कि 1 महीना तो लगभग फॉर्म चलता है इसका, उसके ठीक बाद में 10-15 दिन बाद में इसकी मेरिट लिस्ट आ जाती है, ठीक तुरंत बाद में ज्वाइनिंग में देखने को मिल जाती है। तो ये ध्यान रखें, बहुत शानदार वैकेंसी है। चलते इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बात करते हैं भैया इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। इंडियन पोस्ट जीडीएस की जो भर्ती आई है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट भी दिखा देता हूं, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, किस स्टेट में। ध्यान रखिए, ये रहा कैटेगरी वाइज डाटा आपको देखने को मिल रहा है। टोटल 44,228 पोस्ट होने वाली हैं, ये ध्यान रखें। बात करें राजस्थान की, राजस्थान पे आ जाओ, 30 नंबर पे राजस्थान है। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आपका चाहिएगा, और ये ध्यान रखिए इसमें टोटल 2718 पोस्ट होने वाली हैं। एक विशेष बात इस वैकेंसी में जो देखने को मिलती है वो यह रहने वाली है भैया, इसके लिए केवल 10वीं पास होना चाहिए। और दूसरी विशेष बात इसमें क्या है कि भैया आपको लोकल लैंग्वेज वहां का पता होना चाहिए जहां के लिए आप फॉर्म लगा रहे हैं। सपोज दैट राजस्थान से आप लगा रहे हैं तो राजस्थान में हिंदी चलती है, हिंदी का फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, यानी हिंदी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक बात करूं, ओडिशा से लगाएंगे तो ओरिया भाषा आपको आनी चाहिए, तेलंगाना से लगाएंगे तेलुगु आनी चाहिए, केरला से लगाएंगे मलयालम आनी चाहिए, हरियाणा से लगाएंगे हिंदी आनी चाहिए, दिल्ली से लगाएंगे हिंदी आनी चाहिए, असम से लगाएंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लैंग्वेज साथ में क्या आना चाहिए? साइकिल चलाना भी आपको आना चाहिए। बस इतना सा नॉलेज है, बाकी कुछ भी नहीं है भैया। ये आपका क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास और साथ में वहां की लोकल लैंग्वेज के बारे में पता। 44,228 पोस्ट है। राजस्थान की बात करूं, एक बार उठा के देख लो भैया, इसमें जितनी भी पोस्ट देखने को मिल रही है लगभग 4थे-5वें नंबर पे राजस्थान ही है जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है। पहले में तो शायद देखो यहाँ पर किसका है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, 4500 के आसपास। उसके बाद में 3700 पोस्ट देखने को मिलेंगी तमिलनाडु में। ठीक, उसके बाद में राजस्थान का नंबर है भैया 2700। और बात करूं महाराष्ट्र में 3000 पोस्ट है, ये ज्यादा की बात कर रहा हूं। 4000 पे बात करूं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है। इसके बाद में किसी में भी इतनी सीटें नहीं है। तो
राजस्थान भी चौथे पांचवें नंबर पे है जहां पे इतनी सीटें देखने को मिल रही हैं। कैटेगरी वाइज देख लो, ये जनरल की हो गई यूआर वाली, ये ओबीसी वाली ये रही है भैया, एसटी की ये रही, एससी की ये रही, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स रहे, ध्यान रखें, वीडियो वगैरह सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। बात करें फोरम से रिलेटेड, बात करते हैं, सवाल आता है फोरम कहां से। 15 जुलाई से 5 अगस्त तक फोरम भरे जाएंगे, ज्यादा समय आपको नहीं दिया गया, ध्यान रखें। फोरम डेट से 15 जुलाई से 5 अगस्त, ये ध्यान रखें। फोरम भरना है इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, उसके माध्यम से फोरम भरना है। बात करते हैं पोस्ट कौन कौन से, ब्रांच पोस्ट मैनेजर बीपीएम मैंने आपको बताया, ऑफिस से रिलेटेड वर्क होता है भैया इसका, ठीक है। इसके बारे में बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर एबीपीएम, मैंने आपको बताया, इसका भी ऑफिस का ही काम हो, लेकिन स्टाम्प वगैरह से रिलेटेड हुआ, इन सभी से रिलेटेड काम इनका होता है, मेल वगैरह भेजना वगैरह मैनेज करना। दूसरा बात करूं, तीसरे नंबर की पोस्ट होने वाली है इसमें डाक सेवक, ठीक वही असिस्टेंट वाला ही काम इनका होता है, ठीक है। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। बातें करते हैं आगे इनकी सैलरी क्या होती है। ये देखो बीपीएम की सैलरी होती है 12,000 से 29,380 तक। शुरुआत में 12,000 सैलरी मिलेगी, और ये मान के चलिए 4 घंटे काम करना होता है। तो अगर आप कहीं चाय पीने भी जा रहे होते हैं ना, किसी काम के, वर्तमान की बात करूं, चाय पीने भी जाते हैं तो 1 घंटा खराब कर देते हैं आप, तो ये मान के चलिए 4 घंटा कब निकल जाता है, 24 घंटे में पता भी नहीं चलता। इसके साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हो। इसलिए कह रहा हूं ये फोरम लगाना बहुत जरूरी है भैया, इस फोरम को लगाना, क्या पता बैठ जाए कहीं ना कहीं लग, उसके बाद में तैयारी भी करते रहो ना। 4 घंटे तो आप मैनेज कर ही सकते हैं इसके लिए, और उसके बाद में अपनी पढ़ाई वगैरह जो भी है आप लागू कर सकते हैं बाकी समय में। तो ध्यान रहे, सैलरी शुरुआत में आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन समय भी तो देखो, जहां पे 8, 10, 12 घंटे आप काम करते हैं वहां पे इतनी सैलरी मिलती है, यहाँ पे 4 घंटे की सैलरी इतनी मिले, ये ध्यान रखें। तो आपको समय मिलता है पढ़ाई के लिए। एज लिमिट की बात करो 18 से 40 वर्ष। दूसरी चीज आप ध्यान रखें, एज जो काउंट होगी लास्ट डेट, फोरम की जो लास्ट डेट है ध्यान रखें, उस डेट तक काउंट होगी, तो उस डेट तक आपका यहां पर हो जाना चाहिए। विशेष रूप से बात है भैया इस डेट वाला जो मैटर है, यानी 5 अगस्त तक आपकी जो आयु है 18 या तो मिनिमम हो जानी चाहिए या फिर मैक्सिमम 40 हो जानी चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। और एज रिलैक्सेशन जो होता है वो इसमें लागू रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10वीं पास का आ गया, 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा बताया नहीं गया इसमें। ये देखो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हल्का फुल्का नॉलेज, कंप्यूटर सब चला लेते हैं आजकल, ऑन ऑफ करना तो सब जानते हैं भैया। नॉलेज ऑफ साइकिल चलाना आना चाहिए, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। और कोई सर्टिफिकेट इसके अलावा चाहिए भी नहीं, ये ध्यान रखें। अप्लाई कहाँ से करना है, इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in, इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया जो रहने वाली है, द एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट बनेगी 10th के परसेंटेज के आधार पर। तो आपको मेरिट में आना है, ये ध्यान रखिए। आपकी 10th, कोई एग्जाम नहीं है भैया, 10th में अगर आपकी ज्यादा परसेंटेज है, मान के चलो 80-90 आसपास है ना परसेंटेज, जरूर फॉर्म लगाना, इसका फॉर्म जरूर ट्राई करें, उसी के आधार पर आपकी आएगी। उसके बाद में जो लिस्ट आएगी उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, जहां से आपने लगाया वहीं पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी, उसमें सारी चीजें लिखी हुई आएंगी बाद में। बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें इसमें ऑलरेडी पीडीएफ में दे दी जाती है। और ये जो ग्रेडिंग से रिलेटेड सिस्टम है उसके मार्क्स हैं, इस हिसाब से कट ऑफ बनेगी, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नोटिफिकेशन में दिया हुआ नहीं है, जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो ध्यान रहे, जीडीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है भैया, जितनी भी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको बता दी है। सभी कैटेगरी के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल के लिए भैया ऑल कैटेगरी की फीमेल फ्री है फॉर्म, SC/ST विडो से रिलेटेड हुआ, बाकी अन्य जो कैटेगरी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स ध्यान रखें उनके लिए भी फ्री है फॉर्म। 18 से 40 एज हो गया, ध्यान रखें। फॉर्म चालू है भैया, आज नोटिफिकेशन आया, आज से फॉर्म चालू हो गया, 5 अगस्त तक फॉर्म आप भर सकते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन आपके लिए नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे, 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे कोई वैकेंसी आए। यहाँ पर एक वैकेंसी है बिना परीक्षा की नौकरी का, तो आप फॉर्म जरूर लगाएं और अपने साथी मित्र हैं जिनकी अच्छी परसेंटेज है उनको जरूर इसके बारे में अवगत करें। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय इसको लेकर जो लिस्ट वगैरह अपडेट रहेगी वो चैनल पर देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन ज्वाइन कर लेंगे, इसका ऑफिशियल जो पीडीएफ है जिसमें आप अपनी कैटेगरी की सीटें भी देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको पीडीएफ यहाँ पे दिखाया, वो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।